हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आर एम एच में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो दो तीन दिन से आप लोगों का क्लास नहीं हो पा रहा था क्योंकि कुछ मजबूरी आ गया था। इसकी वजह से क्लास हम रोक दिए थे। हमने आप लोगों से कहा है कि ऑब्जेक्टिव सिरे से एनसीईआरटी के पूरे बुक के समाप्त करेंगे। आपको माध्यिका वाली टॉपिक बताया जा रहा था। माध्यिका वाला टॉपिक लगभग बता दें, कुछ ऐसे हिसाब बाकी रह गया है। उस हिसाब को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम 2 4 5 ऑब्जेक्टिव का क्लास कराएंगे। 2 4 5 7 जो भी हो हमसे उतना ऑब्जेक्टिव का क्लास कराएंगे। और आप लोग आज से अपना मन में एक पॉइंट बना लीजिए कि आज से प्रत्येक दिन कंटिन्यू जुड़ेंगे अपने टाइम के अनुसार से शाम 7 बजे। जी बिल्कुल। तो आप लोगों के लिए हम क्लास डेली ज़रूर लगाएंगे, डेली क्लास करेंगे, क्लास कराएंगे, ताकि आप लोगों की पढ़ाई में किसी तरह का परेशानियां ना आए। चलो आए तो फिर क्या बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आप लोगों के बीच सॉल्यूशन लेकर आएंगे ही और आपको सिखाने का काम ज़रूर करेंगे। जी हाँ। तो आप लोगों के बीच सबसे पहले नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव, 3 इसी तरह से जो हमने पढ़ा रखा है इसी तरह से 5 7 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। बाकी की बात आगे के बारे में बताएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जी हाँ। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। समय देते हैं आप लोगों के बीच कुछ समय, जो कि आपको हम पढ़ा चुके हैं। माध्य वाला पॉइंट ध्यान से समझकर जवाब दीजिएगा। ये नहीं कि जल्दीबाजी में कोई ऐसे काम ना कर जाएं कि इस सवाल का जवाब आसानी से हो ही ना पाए। तो जवाब दीजिए सोचकर समझकर ध्यान से। पहला सवाल कहता है आपसे क्या, आंकड़े 7 5 8 4 3 2 का माध्य बताओ। इतना इतना आंकड़ा दिया गया, इसका क्या आपसे कहा गया, माध्य को बताएं। क्या माध्य बराबर बता सकते हो आप लोग। समय आप लोगों के बीच 10 से 20 सेकंड का समय है। जी फटाक सा जवाब दीजिए, आप लोग देर ना करें, जवाब दीजिए। दूसरी सवाल आप लोगों के बीच हम लेकर आ रहे हैं। दूसरी सवाल भी आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं, जो कि सवाल आप लोग जवाब दीजिएगा आसानी से। देखिए एक और सवाल आप लोगों के बीच आ ही गया है। पहला सवाल कहता है आंकड़े इतने इतने इतना का माध्य बताओ। दूसरा सवाल आपसे कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने का प्रयत्न। जी फटाफट बताइए। ऐसे सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे सवाल में दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। जी तो जवाब दीजिए आप लोग मिलकर जुलकर। फटाफट पहला सवाल का जवाब पहले दीजिए, उसके बाद दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा। फटाफट दीजिए जवाब। अगर जानते हो तो सॉल्यूशन का जवाब दीजिए फटाफट सॉल्यूशन करके। चलिए पहला हो गया, दूसरा का दीजिए जवाब। जी पहला सवाल का कहता है माध्य बराबर फॉर्मूला आपको मालूम है, कुल संख्याओं का योग, कुल परीक्षणों का परीक्षण क्या 7 5 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 बटा में कुल संख्या 1 2 3 4 5 कितने हैं भाई, तो छोटे सभी को जोड़ दो। ये 7 5 12 8 20 4 24 27 2 29 बटा में क्या है, तो ये आपका क्या निकल कर आया, क्या निकल कर आया, माध्य आया। आपसे कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने का प्रायिकता बताएं। बिल्कुल आसान सा सवाल है, जवाब दीजिएगा फटाफट। क्या है आपका जवाब। जी हाँ चलो ठीक है, दीजिए जवाब फटाफट, वेट कर रहे हैं हम आपका। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या होगा। एक पासे को एक बार फेंका, ये सब टॉपिक हमने पढ़ा रखा भाई, सब टॉपिक हमने पढ़ा रखा है। फेंका जाता है तो सम संख्या आने का प्रायिकता आपको मालूम है। एक पासे को फेंकते हैं तो साधारण संभावना 1 2 3 4 5 6 तक आता है। संभावना इतने बनते हैं, जिसमें कहा गया घटना जिसको बोलता है घटना घटना, तो ये नेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ साधारण संभावना 1 2 3 4 5 कितने हो गया भाई, साधारण संभावना तो 6 हो गया। घटना की बात कहा, घटना कितने बोल रहा, क्या बोल रहा, सम आने का प्रयत्न। देखिए सम के एक बार 1 2 3 बार, कितने वर्षों में 2 4 6, ये ना तीनों है, ये ना सम आया, ये सम आने का प्रायिकता कहता है। तो सम की बात करते, बताइए नंबर ऑफ इवेंट जिसको बोलते ई कहते हैं। बताइए फटाफट क्या होने वाला है। 1 2 3 कितने है भाई, तो 3 है।
प्रायिकता की बात कहा जाए प्रोबेबिलिटी बराबर फार्मूला होता है एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस। बताइए एन ई कितना है, एन ई 3 है, एन एस कितना है 6, 3 दूना 6 यानी 1/2 आपका आंसर। क्या आंसर आपका, तो 1/2 आया आपका आंसर जी। समझे, समझे बात। अगर ये टॉपिक आप लोग नहीं पढ़ो प्रायिकता वाला, प्रायिकता वाला टॉपिक आप लोग नहीं पढ़े हो तो जाकर पढ़ सकते हो, खोजिए सॉल्यूशन को, खोजिए वीडियो को, तो आपको बताया गया है सिक्का वाला सॉल्यूशन, आपको सिक्का वाला सॉल्यूशन बताया गया, आपको पासे वाला बताया गया, और आपको ताश वाला बताया गया, और आपको गेंद बॉल जो होता है ना, छो गेंद पीली काली ब्लू, वो टॉपिक, ये तीनों टॉपिक चारों टॉपिक को पूरी डिटेल से समाप्त किया गया। विश्वास नहीं, अगर आप एक बार देखते हैं इस क्लास को तो बिल्कुल आप सीख नहीं गए तो फिर कहिएगा ना कि राजू सर ठीक बोले थे। जी हाँ, तो देखिए आगे का क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम लेकर आते हैं, रहिएगा तैयार जवाब देने के लिए। जी हाँ, जवाब दीजिए, आप लोगों के बीच लाए हम क्वेश्चन। कहता है 3 नंबर आखिरी इतना 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 का माध्यिका का बताओ। बताइए देखते के साथ जवाब क्या होता है इसका जवाब, फटाफट दीजिए जवाब। दूसरा सवाल आप लोगों के बीच लाए हैं, चौथा नंबर कहता है ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है। ताश की गड्डी में कितने पत्ता होते हैं सब मालूम है आपको। एक पत्ते खींचा जाता है और खींचा गया पत्ता लाल रंग का हो तो प्रायिकता बताओ। फटाफट दीजिए जवाब आपका, हम इंतजार करेंगे, दोनों सवालों का जवाब चाहिए हमें, इंतजार करेंगे हम आपका, दोनों सवालों का जवाब दीजिए फटाफट। जी दीजिए फटाफट जवाब, देर ना करिए। वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत खूब। जवाब में रुकावट नहीं आना चाहिए बाबू लोग, जवाब में रुकावट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जवाब ही हमारे लिए भी अहम भूमिका निभाएगी, जिसके वजह से हम आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन क्लास जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से लेकर आएंगे, प्रत्येक दिन क्लास लेकर आएंगे। देखिए तो देखिए इसका जवाब क्या होता है, मिलाइएगा आप लोग सही, किसका सही होता किसका गलत। आपसे कहा गया आंकड़े, यानी आंकड़ा दिया गया यहाँ से यहाँ तक, कहता है का माध्यिका के मीटर को आपको मालूम है क्या कहता है, माध्यिका में कहता है इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। पहले सबसे छोटा कौन है भाई, चलो सजा रहे हैं। इससे बड़ा कौन है 3, 3 से बड़ा कौन है 4 से बड़ा कौन है 5 से बड़ा कौन है 6, 6 से बड़ा कौन है 7 से बड़ा, फिर 9 दिया गया, और कोई ऐसा संख्या ही नहीं दिया गया। ठीक है, अब गिनना है एन कितना है भाई, सम की विषम 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया एन, यानी नंबर ऑफ संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 7, कितना 7, ये 7 विषम है, 7 क्या विषम है ना, 7 क्या है विषम है ना। यदि विषम है तो 50-50 बांट दो, आधे आधी बांट दो, क्या करेंगे आधा आधी बांट दो, बीच में क्या बचा, बीच में क्या बचा, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका माध्यिका हो जाएगा। कितना है भाई, कितना है भाई 5, ये आपका माध्यिका होगा। माध्यिका कितना हो गया, माध्यिका कितना निकला आपका बताइए जरा, माध्यिका आपका 5 निकला। क्या निकला, माध्यिका 5 निकला, माध्यिका 5 निकला। तो देखिए आगे की बात कहता है क्या, अगर ऐसी टॉपिक को जानना चाहते हो, ऐसी टॉपिक को जानना चाहते हो तो आप लोगों को पढ़ाया गया इससे पहले का क्लास, 2-3 दिन पहले आपको आप लोगों के बीच एक क्लास दिए, तो उस क्लास में आपको बताया गया है कि आप देखते के साथ जवाब दीजिएगा। माध्यिका की बहुत बड़ी भूमिका होता है, पढ़े होंगे तो समझ में आ जाता होगा कितनी खतरनाक क्वेश्चन होती है माध्यिका। चौथा नंबर सवाल आपसे कहता है क्या, ताश के गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है और खींचा गया पत्ता लाल रंग का, खींचा गया पत्ता क्या हो, लाल रंग का हो तो प्रायिकता बतावें। खींचा गया पत्ता लाल रंग का हो, ताश का 52 पत्ते की गड्डी, जिसको एन एस क्या कहते हैं, एन एस कितना होता है भाई, तो 52 ही, 52 पत्ते की गड्डी है तो 52 ही में होगा एन एस। बताइए खींचा गया पत्ता कैसा हो, तो लाल रंग का हो। बताइए इन 52 पत्तों में कितने लाल होते हैं, तो 26 लाल होते हैं। कितने काले होते हैं, तो 26 काले। लाल रंग का, तो लाल रंग का कितना कुल 26, तो 26 क्यों उठाएंगे, घटना एन ई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई कितना है भाई, तो 26 है। बताइए प्रायिकता ज्ञात करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर एन ई बटा एन एस, एन ई बटा एन एस। बताइए ध्यान से, एन ई कितना है भाई, एन ई आपका 26, एन ई कितना है भाई, तो एन ई आपका 26 है। एन एस कितना है जी, तो एन एस आपका 52, एन एस कितना आपका
52 कटेगा कितने मतलब तो 1/2 1/2 1/2 1/2 बताइए। 1/2 जिन जिन लोगों का आंसर से आया था उन सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही। 1/2 आंसर जिसका जिसका आया था वो सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड है, वेरी गुड वेरी गुड। बताइए समझे, क्या ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? बताइए। तो आप लोगों के बीच ये 4 सवाल हम आज लेकर आए हैं क्योंकि हमारा तबीयत में कुछ प्रॉब्लम, तबीयत खराब कुछ जी, इसके वजह से आप लोगों के बीच हम क्लास नहीं लेकर आ पा रहे थे। आज हम क्लास के बारे में आप लोगों से कहा था कि आज का दिन क्लास होगा, तो इसलिए आज भी मोमेंट थोड़ा सा ख़राब है। इसके वजह से आप लोगों के बीच मात्र ये 4 क्वेश्चन लेकर आए, मात्र ये 4 क्वेश्चन से लेकर आए। ये क्वेश्चन 4 आपको रिवीजन की बहुत बढ़िया सफलता दिलाएगी, रिवीजन की बेहतरीन उम्मीद दिलाएगी। क्या फ़ायदा हुआ हमें ये समझ में आएगा होगा आप लोगों को, क्या फ़ायदा क्या घाटा है। ठीक, और बताना चाहते हैं कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ कोई नए विद्यार्थी आकर जुड़े हो तो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे द्वारा जितने भी क्लास कराया जाए उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगा, उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगा। और एक बात कहते हैं, जो सांख्यिकी शुरुआत से नहीं पढ़ा है, जो सांख्यिकी शुरुआत से नहीं पढ़ा, वो विद्यार्थी से हमारा कहना है कि जाकर इस क्लास में, इस चैनल पे जाकर एक एक पार्ट को देखिए। सांख्यिकी का प्रायिकता पूरा टॉपिक ही बता दिया गया। प्रायिकता का पूरी टॉपिक को देखिएगा, सीख जाओगे, हमारा गारंटी है, सीख जाओगे, निश्चित निश्चित सीख जाओगे। जी हाँ, तो आप लोगों के बीच कल से आप लोगों की पूरी क्लास लेकर प्रेजेंट होंगे। आपका अपने टाइम 7 PM 7 बजे शाम में पूरी क्लास लेकर आएंगे। जी हाँ, तो आप लोग रहिएगा तैयार, बिल्कुल तैयार रहिएगा। आज तक का जो भी हो सका वो हमने कर रखा। ठीक है, तो मिलते हैं कल का दिन। ओके बाय, ओके बाय, ओके बाय।